हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून सबको। राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई हो बेटर होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। मेन पॉइंट्स पे आते हैं हम। जो हमारा 56-57 ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था, बेसिकली उसका क्या होने वाला है और सरकार की मंशा इसके पक्ष में है, विपक्ष में है, कि विपरीत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ग्रुप डी एग्ज़ाम। जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 21 और 22 अक्टूबर को, कंप्लीटेड हो चुका है। और आपने कट ऑफ की वीडियो भी देख ली होगी। कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो पजल हैं, जिनको ये नहीं पता, हर 10-10 मिनट में कट ऑफ की वीडियो डाल रहे हैं कि 4 कम होगी, 2 कम होगी। भाई जो कट ऑफ है वो तो रहेगी, उससे तो आप कम नहीं कर सकते। तो बार बार क्या दिखाओगे आप किसी को? तो ये था मैन। अभी हम फैक्ट्स की तरफ में आते हैं, बात करते हैं कि सरकार की क्या मंशा है। सरकार ने पहले स्टूडेंट को बोला कि हम 31 दिसंबर तक ग्रुप सी की भर्ती पूरी कर देंगे, जो अभी बोल रही है कि हम डी की पूरी कर देंगे। कोर्ट में उलझा के छोड़ दिया है कि सरकार नाम लेती है कि बच्चों ने उलझाया है, और हम नाम लेते हैं कि सरकार ने इसको उलझा के रखा है बेफालतू में ही। मतलब अपनी राजनीति के चक्कर में, भर्ती को आगे घसीटने के चक्कर में उलझा के रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एचएसएससी चाहती या सरकार चाहती तो हमारी भर्ती बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा। इसका रीजन क्या है? एचएसएससी किसी भी डेट पे, जो कोर्ट की डेट थी, किसी भी डेट पे प्रेजेंटिंग हाजिरी नहीं दी उसने। कभी फीस नहीं भरी, कभी डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं। तो इस चीज से आप सरकार की मंशा जान सकते हो। और देखिए हमारा जो बच्चों ने आज कुछ दशहरे के अवसर पे न्यूज़पेपर लगाओ, कहीं भी लगाओ, दाएं बाएं, मतलब अपनी मंशा जाहिर की है कि आप पहले ग्रुप सी को पूरा करो। तो किस देखिए अब सरकार क्या बोल रही है, मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी के 46,000 पदों को पूरा किया जाना चाहिए, ये था। अब देखिए आप इसमें है क्या। अगर ग्रुप सी की भर्ती पहले नहीं हुई तो ग्रुप डी में चयनित में से कुछ का ग्रुप सी में चयन होगा और ग्रुप डी के पद रिक्त रह जाएंगे, जो मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं आपको। ठीक है, पहले मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूं, उसके बाद में मैं डिटेल से बताऊंगा। ग्रुप सी सीएटी उम्मीदवारों की दलील है कि ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी के जो पद हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। क्योंकि अगर ग्रुप डी की भर्ती पहले होगी तो कुछ उम्मीदवार हो सकता है जिनका चयन ग्रुप सी ग्रुप सी के पदों पर हो गया है, तो ग्रुप डी की नौकरी छोड़कर ग्रुप सी में ज्वाइनिंग कर लेंगे। और जिससे होगा क्या, नौकरी छोड़ने के बाद ग्रुप सी की नौकरी ज्वाइन करेंगे। ऐसी स्थिति में ग्रुप डी के पद क्या है, रिक्त रह जाएंगे, जो कि हकीकत है। और सरकार भी ये चाहती है। हर वीडियो में मैंने आपको ये चीजें बताई है। अगर ग्रुप सी भर्ती ग्रुप डी से पहले मेरिट कम जा सकती है, अगर ग्रुप सी की पहले ज्वाइनिंग करा ले, तो ये रियलिटी है कि हमारा जो ग्रुप डी है 2 से 3 नंबर कम कट ऑफ आ जाएगी, जिससे कैंडिडेट का सिलेक्शन फेयरली हो जाएगा। टीजीटी के जो हमारी टीजीटी की भर्ती हुई थी, 74 से 71 पद की भर्ती कोर्ट ने लगभग लटका दी। हर भर्ती कोर्ट में लटका दी, हर भर्ती, कुछ भी नहीं छोड़ा। हरियाणा पुलिस सिपाही के पुरुष की 5,000 और महिला की 1,000 पदों की भर्ती होनी है, और इसके लिए भर्ती नियमों में संशोधन प्रक्रिया चल रही है। और हाइट से संबंधित संशोधन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी मिली है, दूसरा संशोधन अभी नहीं हुआ है। एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यही न्यूज़पेपर बोल रहा है, हर स्टूडेंट भी यही बोल रहा है। और आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कहने का मतलब, अगर आप ग्रुप सी को पहले ज्वाइनिंग करवा देते हो, मैं वो नहीं कह रहा अभी करवाओ, आप ग्रुप डी को डिले कर दो, थोड़ा सा और डिले कर दो, 2 महीने। ग्रुप सी की पहले आप ज्वाइनिंग करवा दो, पहले आप ज्वाइनिंग करवा दोगे तो इसमें क्या है, जो ग्रुप डी में कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने वाले थे वो नहीं करेंगे, जिससे वो पद रिक्त नहीं रहेगा। उस पर जो 2-3 नंबर से कैंडिडेट रह गया उसका फेयरली सिलेक्शन हो जाएगा, अगर सरकार चाहे तो। लेकिन फिलहाल सरकार की मंशा नहीं है ऐसी। नेक्स्ट, ग्रुप डी का रिजल्ट 1 महीने में जारी करने का आयोग ने दावा किया है। दावे तो हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत बड़े बड़े करे हैं। अभी भी दावा कर दिया है। पहले तो 31 दिसंबर का दावा किया था कि ग्रुप सी का, अभी दावा कर दिया कि डी का हम 1 महीने में रिजल्ट निकाल देंगे। 21-22 अक्टूबर को 2023 को परीक्षा जो हमारी हुई थी, चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री एचएसएससी के प्रेस में बयान दिया है। ये दावा किया कि भोपाल सिंह खत्री ने कि रिजल्ट 1 महीने में घोषित कर दिया जाएगा। आंसर की कभी भी जारी हो सकती है, आपके जो आंसर की है कभी भी, आई थिंक 26 तारीख को जारी हो जाएगी। इसके बाद उसका निपटारा का और सामाजिक आर्थिक दंडों का ये तो आपको पता ही है। अब मेन बातें क्या है देखिए। ग्रुप सी
ग्रुप सी सीएटी उम्मीदवारों ने दशहरे पर सोशल मीडिया पर अभियान क्या है, चलाकर भर्ती पूरी करने का आग्रह किया। हम आग्रह ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या करेंगे, किसी का सर नहीं फोड़ सकते। टीजीटी और ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट से बाहर निकाला जाए। ठीक है, जो टीजीटी है और ग्रुप सी की है तो कोर्ट से बाहर निकाला जाए। आई थिंक इसका डिसीजन कोर्ट से बाहर भी हो सकता था, लेकिन सरकार ने नहीं करना चाहा। आईटी इंस्ट्रक्टर व हरियाणा पुलिस की वेटिंग क्लियर हो। मैंने आपको बताया था ना, वेटिंग क्लियर हो, वेटिंग में अटकते रहोगे। अब इन्होंने ग्रुप डी की पहले ज्वाइनिंग करवा दी और बाद में छोड़ दिए, तो फिर ये वेटिंग ही क्लियर नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद में क्या, सरकार ने लगभग 65,000 नौकरियों का वादा किया था जो लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करेंगे। और युवाओं ने सरकार को चुना है, अब सरकार युवाओं के हित को चुने। तो यही चीजें हैं भाई, और सरकार में कोई मतलब नहीं है इससे। उसके बाद में हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ग्रुप सी सीएटी परीक्षा पास उम्मीदवारों को ताऊ मनोहर लाल और हरियाणा कर्मचारी आयोग से गुहार लगाई है। स्टूडेंट ने लगाई है गुहार, पैर भी पकड़ लिए इनके, फिर भी इनको मतलब क्या बोलूं यार, कुछ कर नहीं सकते। ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी की भर्ती करवाई जाए, ग्रुप सी की 32,000 वो प्लस टीजीटी की भर्ती करवाई जाए। सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर दैनिक सवेरा को भी हजारों युवकों ने संदेश भेजा है, दैनिक सवेरा को भी संदेश भेजा है। और उनकी यह मांग मुख्यमंत्री और एचएसएससी चेयरमैन तक पहुंचाई जाए। उनके पास तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप सी का सीएटी पिछले साल नवंबर में हुआ था। फॉर्म भरते भरते हमने सीएटी के 4 साल हो गए थे, पिछले नवंबर में हुआ था, 1 साल हो गया अभी नवंबर में। ठीक है, रिजल्ट घोषित हो गया। इसके बाद 32,000 पदों के लिए आवेदन मांग लिए। ठीक है, वो भी हमने कर दिए, आवेदन मांग लिए, कर दिए। सीएटी क्वालिफाई नहीं किया इन्होंने, फिर भी हम संतुष्ट हो गए, नहीं किया तो ठीक है तुम इसको भर्ती कर दो, लेकिन अब वो भी अटका दी इन्होंने। मगर किसी न किसी कारण भर्तियां अदालत में केस होने के कारण लटक गई। अदालत में कौन ले गया, एचएसएससी ले गई अदालत में भाई। मामले को अदालत में, इसमें ग्रुप डी सीएटी का पेपर ले लिया, क्योंकि ग्रुप डी सीएटी के बाद दूसरा पेपर नहीं है। कहने का मतलब ग्रुप डी का कोई भी अन्य पेपर नहीं होगा आपका, सिर्फ एक ही पेपर होगा जो हो चुका है। उसके बाद इस पेपर के आधार पर सामाजिक आर्थिक मापदंड के आधार पर सीएटी स्कोर मेरिट के आधार पर ग्रुप डी की जो वैकेंसी है 13,576 पदों का चयन होना है, और इनकी मांग ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी भर्ती हो। स्टूडेंट की मांग है कि ग्रुप सी की भर्ती पहले हो फेयरली तरीके से। अब हमारा कोर्ट में केस कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, पहुंचने का कारण है एचएसएससी सिरदर्द बन गई हमारा। हजारों कमियां निकाल दी उसमें, 4 गुना में भी हजारों कमियां थी। पहले आपने, अगर आपको 4 गुना को कैंडिडेट लेना ही था तो 4 गुना की छटनी करके उनकी सोशो इकोनॉमी की वेरिफिकेशन कर लेते, पेपर इजीली हो जाता, कोई टेंशन नहीं थी। फिर 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, कोर्ट तक क्यों जाने देता आपको, या तो पेपर कैंसिल करके दोबारा ले लेते या फिर 41 सबको दे देते। कुछ तो हल निकालना था, निकलता, ऐसी बात नहीं है। कुछ नहीं निकाला आप लोगों ने, मजाक बना के रखा है हमारा। ठीक है, मजाक बना के दे रखा है, पेपर दे रहे हैं, रिजल्ट किसी का निकल नहीं रहा है, या कैंसिल हो जाते हैं पेपर, या लीक हो जाते हैं। तो कौन सा विश्वास जीता है आपने स्टूडेंटों का, भाई विश्वास तो सरकार ने नहीं जीता है बिल्कुल भी। चाहे सरकार कितनी ही अच्छी हो, चाहे इंसान कितना ही अच्छा हो, लेकिन नाश तो कर दिया ना हमारा, छोड़ा नहीं ना कहीं का भी। अब ना घर का ना घाट का कहीं का ना छोड़ा, पेपर दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट किसी का नहीं निकल रहा है। सरकार बोल रही है, आज भी सरकार ने यही बोला है कि हम पहले ग्रुप डी का कंप्लीट करेंगे, लेकिन करेंगे तभी, ग्रुप डी का भी आई थिंक मुझे नहीं लगता है कंप्लीट होगा इनका। तो इसी तरीके से ये जानबूझ के पूरी प्लानिंग के तहत खेल खेला जा रहा है। खेल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर एक छोटी सी बात मैं ग्रुप डी पे भी कर लेता हूँ। जो ग्रुप डी का हमारा एग्जाम हुआ था, जिसमें 13,576 के समथिंग वैकेंसी है, तो इसमें एक चीज़ आप याद रखना, जो इतनी वैकेंसी है हमारे को, तो आप सोचोगे कि वैकेंसी तो इतनी है कि कितने कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो इनकी पॉलिसी के अनुसार डीवी के लिए 4 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। हो सकता है एचएसएससी 5 गुना को भी बुला ले। 4 गुना के हिसाब से कितने कैंडिडेट होंगे आपके, 54,144 कैंडिडेट आपके डीवी में जाएंगे। अगर 5 गुना ले लेती हैं तो मानो 60,000 के समथिंग आपके डीवी में जाएंगे। इसके बाद में आप सोचो कि 55,000 कैंडिडेट आपके डीवी के लिए 13,000 वैकेंसीज पे, इसमें से कुछ कैंडिडेट तो ऑलरेडी बाहर निकल जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि वो 31 तारीख का वेट कर रहे हैं कि 31 को क्या होगा। अगर 31 को पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो कम से कम इसमें से मानो 20,000 कैंडिडेट बाहर जाने वाले हैं, जो ग्रुप सी में 56 या 57 ग्रुप में जिनका सिलेक्शन लगता है कि भाई मेरे 75 से ऊपर अंक है तो किसी न किसी पोस्ट में ले जाएंगे आई थिंक। ठीक है, तो उसके अलावा फिर जो अन्य टेक्निकल ग्रुप के भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम सबने दिया, छोड़ा किसी ने नहीं है, चाहे किसी के 95 नंबर आ रहे हैं उसी में, तो वो कैंडिडेट भी बाहर निकल जाएंगे। तो आपका फिर कितना बचेगा, समथिंग 30 से 32,000 बचेंगे जिनका कंपटीशन होगा 13,500 पोस्ट पे। उनमें भी कुछ ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकलेंगे, संभावित है निकलेगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकलेंगे। निकलेंगे तो कुछ हो आके तो आपका जो मेरिट लिस्ट है तो आई थिंक ज़्यादा नहीं जाने वाले इसमें। आपकी जर्नल की बता देता हूँ, मैंने कट ऑफ की वीडियो भी डाली है। जर्नल की कट ऑफ आपकी आई थिंक देखिए 66 या 67 अंक तक जा सकती है, इंक्लूडिंग 5 मार्क्स। ठीक है, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो 5 अंक नहीं लेंगे क्योंकि उनको पता 5 अंक इसमें ले लिए तो सी में नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से है जो उनका वो आंकड़ा है। तो आई थिंक वही है कि इसकी जो लिस्ट है हमारी 67-66 नंबर तक ही जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट लगनी है, वेटिंग लिस्ट लगेगी पक्का इसमें। तो वेटिंग लिस्ट आपकी लगनी अच्छी खासी लगनी है, क्योंकि आपको पता है कई कैंडिडेट आउट होंगे। वेटिंग लिस्ट लगेगी आपकी, मतलब 10% वेटेज लगता है, तो 1300 कैंडिडेट की अगर वेटिंग लिस्ट लगती है तो 2 नंबर आपके और कम कर लीजिए, तो आपकी आई थिंक 65 तक नंबर आ जाएगा। वेटिंग लिस्ट में भी 65 तक नंबर आ जाएगा और आपकी 68 से ज़्यादा नहीं जाएगी। 67-68 आई थिंक, मतलब 66 या 67 से ज़्यादा आपकी नहीं जाने वाली ग्रुप डी में, इतनी ही रहेगी, लास्ट तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि पहले तो डीवी होगा आपका। आप ये मत सोचिए कि 11 लाख ने एग्जाम दे दिया तो 11 लाख को सबका डीवी होगा, नहीं होगा। पॉलिसी इनकी याद करिए, भूलिए मत, 4 गुना का ही पॉलिसी है, तो 4 गुना के हिसाब से ये 4 गुना ही बुलाएगी 13,500 का, या 5 गुना बुला सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बुलाने वाली है। और डीवी में फिर काफ़ी सारे इन होंगे, आउट होंगे। तो ये है जो मैंने आपको बतानी थी। तो अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ो, अपनी बात किसी के सामने रखो। आई थिंक कोई विधायक है, कोई कुछ है, तो अपना पक्ष रखो, होना तो कुछ नहीं हो, मुझे भी पता है, क्योंकि सीएटी क्वालिफाई के लिए हमने इतने चक्कर काटे, विधायकों को दो बार हमने, मतलब दो बार हम लिखित में उनको दे के आए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। होना तो अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हो, जो आपके नियरली कोई विधायक है तो उनसे बातचीत करो, 10-15 कैंडिडेट जाके बोलो भाई हमारी पहले सी की वैकेंसी फिलअप करो पूरी, आपने क्वालिफाई नहीं किया, हमने फिर भी दर्द को सहन करके बैठे हैं, उसके बाद में जो आपने लिया था एग्जाम कंप्लीट करो, उसका भर्ती, मतलब हमें बीच में मत अटकाओ यार। एक तरफ काई खाई है, एक तरफ कुआ है, बीच में मत अटकाओ, क्लियर कर दो, या तो कैंसिल कर दो या फिर रिजल्ट निकालो, क्लियर कर दो, कुछ भी कर दो, क्लियर कर दो, रिजल्ट मत अटकाओ। अटकाया किसने, एचएसएससी अटका रही है यार, आप इतने थोड़ी मत बुद्धि हो। एचएसएससी अटका रही है जानबूझ के, कोई ये बोलता है ना कि नहीं एचएसएससी अटका रही है, मैं बोल रहा हूँ जानबूझ के, कोर्ट में एक बार भी प्रेजेंट नहीं हुई, आप खुद समझदार हो किसने अटकाया है। कौन कौन है इतना वो, मतलब वर्ड ऐसे हमें बोल नहीं सकता यहाँ पे, खुद समझ सकते हो आप। तो आई थिंक मुझे इस वीडियो में इतना ही बोलना था, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता की सेवा करिए। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दीपावली इन एडवांस में। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बोलूँगा कि टेंशन थोड़ा भी मत लेना, बोधरेशन नहीं लेना दिमाग पे। कई आप देखोगे यूट्यूब पे भड़काते रहेंगे आपको कि कट ऑफ है इसकी इतनी जाएगी, जितनी जाएगी उतनी जाएगी। आप लोग टेंशन में मत पड़ना कि सर एक यूट्यूब चैनल ने तो बता दिया 75 पे कट ऑफ जाएगी, एक बता रहा है कि 65 पे जाएगी, 67-68 पे जाएगी। तो भाई तुम टेंशन नहीं पालना, वो अपने अंदर की भड़ास निकाल रहे। नॉलेज आई थिंक किसी को नहीं पता, सर्वे सर्वे करते हैं, मतलब एक्चुअल निकालते हैं वो कितना तक जा सकती है, बाकी क्लियरिटी किसी को नहीं बोल सकता मैं इसमें है। नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, कुछ नहीं कर सकते कि किस शिफ्ट में बढ़ेंगे। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का इतना जरूर है, 2 या 3 अंक का ही डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब क्या पता किस शिफ्ट में कैंडिडेट ज़्यादा नंबर ले जाए यार, उसका पता थोड़ी लगता है। पेपर आसान या मुश्किल से कुछ नहीं होता, होता है कि कैंडिडेट एग्जाम देने वाले कैसे हैं, क्या पता एक शिफ्ट में टॉपर बैठे हो तो उसका चले जाए, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर होके तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैं बोलता हूँ भाई अपना दिमाग में टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, कितनी ही लिस्ट जाए। आई थिंक मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो
66 या 67 नंबर बन रहे हैं ना जिनके ग्रुप डी में, तो अपने आप को सेफ समझ के रिलैक्स रहिए। अब मानो कि चलो मैंने आपको 67 बता दिया और लिस्ट लग जाए 68 में, एक नंबर फालतू, तो टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की। कोई नहीं, लग गई नहीं हुआ तो आगे देंगे एग्जाम यार, कोई जिंदगी थोड़ी खत्म थोड़ी करनी है, और काम कर लेंगे, नहीं होगा तो बाकी हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम से नहीं लड़ सकते, आपको पता कितनी गंदगी है इसमें, तो क्या कर सकते हैं भाई। आई थिंक मैं यही बोलूँगा कि जो कट ऑफ है ना, इतनी ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। दिमाग में टेंशन नहीं पालना, रिलैक्स रहो, अपने रिलैक्स मूड में रहो, आगामी एग्जाम की तैयारी करना, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज हैं इसकी तैयारी करो, हरियाणा पुलिस की निकलेंगे आगे उसकी तैयारी करना। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना, बस मैं इतना ही बोलूँगा कि टेंशन नहीं करना, दिमाग में कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं पालना, किसी भी चीज़ के पीछे अपने आप को टेंशन नहीं देना। जिंदगी एक ही बार मिली है, दोबारा किसने देखी है कि दोबारा मिले ना मिले। ठीक है, वही चीज़ें होती है भाई, यूट्यूब पे है वीडियो, मैं भी बनाता हूँ और भी बनाते हैं। अब इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं, गलती हमारे से भी हो जाती है। गलतियों को माफ़ करना सीखो, जब जैसे हमारे माँ बाप छोटे होते हैं हम तो हमारी गलतियों को माफ़ कर दें, इस तरीके से कई बार जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है कुछ चीज़ मेरे से भी गलत निकल जाती हैं और वो रियलिटी उससे कुछ परे होती है, तो आई थिंक हो सकता है ऐसा कुछ भी, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ भाई जेन्युइन चीज़ें बताने की, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, कभी इस दौर से गुजरा हूँ कि जो हरियाणा में अपने कई यूट्यूब चैनल हैं बड़े बड़े, थोड़ा सा मतलब मेरी जो मैंने सीईटी का एग्जाम दिया था, आपको बता देता हूँ, जो सीईटी का, उसमें कैटेगरी चेंज कर दी भाई इन्होंने। अब कैसे होगी मुझे नहीं पता, मतलब बहुत कैंडिडेट के साथ में हुआ था ये, किसी के 5 नंबर फेक्स दे दिए, तो उसमें हुआ क्या, फिर कैटेगरी चेंज हो गई। जब मैंने डॉक्यूमेंट फिलअप किए तो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में सही है, एडमिट कार्ड तक मेरा ठीक था जब मैं एग्जाम दे के आया, लेकिन जब हमारा एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट निकला ना, उसमें मेरी जनरल कैटेगरी से मेरे को दूसरी किसी कैटेगरी में डाल दिया इन्होंने। फिर जो अपने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं यहाँ पे, आई थिंक मैंने उनसे कांटेक्ट किया, किसी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया, कोई बात नहीं करना चाहता, तो जब तक तो मैं भी खुद यूट्यूब पे नहीं था, फिर मैं सोचा यार मैं क्या करूँ, फिर बोले सर इस पर वीडियो बना देंगे, आपको वो डाल देंगे, आपको करोगे। मैंने, भाई एक इंसान था जिसने फ़ोन अटेंड किया, मैंने फिर दीवान सर के पास कॉल किया जो अपने हिसार हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, दीवान सर के पास मैडम ने उठाया, बोली कि सर सर तो क्लास अटेंड कर रहे हैं, अभी तो बात नहीं हो पाएगी, अब 4 बजे के समथिंग मिला लीजिए। फिर मैं बोला मैम मुझे सर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, अर्जेंट है। फिर मैंने उसको अपना मतलब प्रेजेंटेशन सुनाया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है और ऐसे ऐसे मैं हूँ, तो मैडम ने बोला ठीक है सर आप ले लो, तो उनका मैंने नंबर ले लिया, दीवान सर का दे दिया उन्होंने। फिर मैंने 4 बजे उनके पास कॉल किया, भाई उसने कॉल मेरा तुरंत उठा लिया। फिर उसने, मैंने उससे पूछा सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, उन्होंने मुझे बोला देखो सर ऐसा है, आप 2-3 दिन वेट करो, उसके बाद में एचएसएससी ऑफिस चले जाओ। होता क्या है फिर एचएसएससी में भी, साथ एक गांव का ही बंदा मानो कलरक है वहाँ पे, तो ये स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा थोड़ी सी। कलरक है, मैंने उससे आई थिंक बात करी, वो बोला कि आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा इशू आया, आप 10-15 दिन वेट करो। मैंने 10-15 दिन वेट करके दोबारा कॉल किया उसके पास में, दोबारा कॉल करने के बाद में फिर वो बोला आप 1 हफ्ता और रुक जाओ, मैं 1 हफ्ता फिर रुक गया। फिर मैंने बोला, फिर दोबारा कॉल किया हफ्ते बाद, फिर मैंने व्हाट्सएप पे डिटेल बोला ठीक है मैं अभी पता करता हूँ जाके। उसने आई थिंक 21 दिन कुछ पता नहीं किया, फिर गया वो पता करने, बोला नहीं आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की नहीं है, आप मतलब इसी महीने में हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ बोला उसने। मैंने 1.5 महीना वेट कर लिया भाई, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं उसके पास में कॉल किया, वो कॉल अटेंड करनी बंद कर दी उसने। देखिए ऐसा ऐसा होता है, आपके गांव का हो चाहे कुछ हो, कॉल अटेंड करनी बंद कर दी, अटेंड बंद करनी। तो फिर मैंने सोचा यार नहीं, मैं तो मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, मिस गाइड करते हैं बंदों को, तो फिर मैंने फैसला है कि एचएसएससी में खुद जाऊँ मैं। ठीक है, एक दीवान सर ने कॉल उठा था मेरा, बाकी मैंने तो बड़े बड़े यूट्यूबर थे जो सबके पास आई थिंक कॉल किया, उनका टोल फ्री नंबर निकाल के, किसी ने बात नहीं कराई। हाँ सर आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, आप हम वीडियो बना के डाल देंगे, ये है। फिर मैंने क्या किया भाई, मैं एचएसएससी ऑफिस में चला गया पंचकूला। जाने के बाद में वहाँ पे मैंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट दिखाए, खदरी साहब से मुलाकात करी, वो बोला ठीक है सर आपका हो जाएगा, आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो नीचे जमा करा दीजिए, ये है। मैं बोला देखो सर मेरी कोई गलती नहीं है, गलती है ये आप लोगों की, इतने कॉल्स कर लिए मैंने, इतनी परेशानी इतनी टेंशन होती है आपकी गलती की वजह से हमें, तो आप लोग ये चीज़ें देखते नहीं है। नहीं बोला हो जाएगा आप नीचे चल जाओ। मैं कलर पार्टी के पास चले गया नीचे, वो बोले नहीं सर ये आप लोगों का जितनी भी गलती है ना अपने आप ही ठीक हो जाएगी, और आपको आने की जरूरत नहीं थी। मैं बोला यार मैं हिसार से यहाँ पे आया हूँ, आप लोग मतलब मैंने ऐसा वर्ड, मैं बोला आप लोग ये बना रहे हो मेरे को, और आप बोल रहे हो कि वैसे ही हो जाएगा, वैसे कैसे हो जाएगा, आपने अभी तक नहीं किया। बोला नहीं ये चल रहा है हमारा इसके ऊपर में, ये है। फिर जो उनका सुपरिटेंडेंट था वहाँ पे सरदार जी, मैं उसके पास में गया, किसी ने मुझे बोला, वहाँ पुलिस में था एक बंदा नज़दीक का, वो बोला सर आप एक बार उससे मिल लो। फिर मैंने उनको दिखा था सर ऐसे ऐसे मेरा ये प्रॉब्लम है, बोला ठीक है। उसने कंप्यूटर पे कट कट उंगली मारी, डाटा निकाल दिया।
और उसने प्रोसेस में डाल दिया मेरे सामने ही, और बोला कि ये आपके डॉक्यूमेंट है, ये आप पूरे रिसेप्शन पे जमा करा दो और एक वो टोकन ले लो। मैंने जमा करा दिया, वो मेरा 2 से 3 दिन में भाई ठीक हो गया। नहीं तो आप घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला किसी चीज़ का। उस दिन के बाद में घर पे आके मैंने एक ही चीज़ सोची कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सब्सक्राइब से, व्यू से, नाम। और आई थिंक सही मायने में मुझे यूट्यूब की इतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने एक फैसला किया, मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। जितनी मुझे जानकारी होगी मैं उसको शेयर करूंगा अदर स्टूडेंट के साथ में, ताकि उनको परेशानी ना हो कभी, उनको जेन्युइन मतलब चीज़ों का पता लगे। हाँ ये बोल सकता हूँ भाई, गलती मेरे से भी हो सकती है, कई बार मैं आपको बताता हूँ ठीक है वो बात सही नहीं निकलती, लेकिन ये जानकारी मैं अपने आप नहीं लेके आता, या तो मुझे एचएसएससी से पता लगती है, और फिर या न्यूज़पेपर से उठाता हूँ, या फिर दाएं बाएं जो बंदे हैं उनसे पता लगती है। तो उनके आधार पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छी और जेन्युइन चीज़ बताने की, ताकि आप लोगों को पता चले, मेंटली टेंशन ना हो किसी प्रकार की। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ। फिर देखते हैं यहाँ पे कोई कॉल अटेंड नहीं करता, ना कोई बात करता, ना आपको कोई सही तरीके से कुछ बताता। अब मैं एचएसएससी में नहीं जाता तो क्या पता मेरी समस्या का समाधान नहीं होता। फिर हमारे सीएटी मेंस के जो फॉर्म अप्लाई करे थे उनमें भी मुझे दिक्कत होनी थी, फिर सब में दिक्कत होनी थी, कैटेगरी शुरू से वो गलत लेके चल रहे थे। और मेरा तो ये था कि मैं तो एडमिट कार्ड तक मेरा सही था, उसमें सब कुछ मेंशन था, उसके बाद में इन्होंने गलत कर दिया। तो फिर अब क्या कर सकते थे, तो ऐसे समस्या का समाधान हो गया। और भी कैंडिडेट वहाँ बहुत सारे गए हुए थे, आई थिंक वो भी मिले। तो ठीक है भाई, हो गया। तो इसी होप, आई होप कि सब बेटर हो। अभी मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए।